हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस। आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर 236 नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। 11th लेक्चर है आज नर्वस सिस्टम का, जिसमें हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। इससे पिछले जो दो वीडियो हम लोग ने जो अपलोड किए थे, उसमें हम लोग ने ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की ही बात की थी। उसी का आज थर्ड पार्ट हम रिलीज कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में इस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमने बात की थी कि ये जो बाहर वाला पोर्शन, जो पेरिफेरी वाला पोर्शन है, दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो बनता है बेसिकली ग्रे मैटर से। और ग्रे मैटर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज कलेक्शन ऑफ साइटोन्स एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। डिटेल में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाइट मैटर, यानी बाहर की तरफ ग्रे मैटर और अंदर की तरफ हो गया व्हाइट मैटर, जिसमें बेसिकली माइलिनेटेड एक्सॉन्स है। और इसी माइलिन शीथ की वजह से ये एरिया व्हाइट अपीयर होता है, इसलिए व्हाइट मैटर कहलाता है। अब फर्स्ट पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। व्हाइट मैटर भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। कोरोनल सेक्शन है ये ब्रेन का। और इसी में अब हम लोग जो इसका तीसरा पार्ट, यानी कि आपको दिखेगा व्हाइट मैटर के अंदर ही कुछ ग्रे मैटर, ये जो बेसिकली आपको ये जो एरियाज दिख रहे हैं आपको, दीज आर पैचेस ऑफ ग्रे मैटर विच आर प्रेजेंट इनसाइड व्हाइट मैटर। तो बस उसी तरह से ग्रे मैटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है व्हाइट मैटर के अंदर। न्यूक्लियाई जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, न्यूक्लियाई इज द कलेक्शन ऑफ साइटोन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ साइटोन्स होंगे तो हम उसको कहते हैं गैंग्लियन, और सीएनएस में होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और बस इसी को हम कहते हैं बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सब मिलाकर बनते हैं बेसल न्यूक्लियाई। ये सब मतलब ये जितना भी आपको ग्रे मैटर दिख रहा है, दिस इज नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये सारा का सारा ग्रे मैटर जो व्हाइट मैटर के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वो सभी मिलाकर कहलाता है बेसल न्यूक्लियाई। अब इस बेसल न्यूक्लियाई में और जो कंपोनेंट्स है उनका क्या नाम है और क्या फंक्शन है, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बेसल न्यूक्लियाई जैसा अभी कहा कि इट्स ग्रे मैटर, दैट मींस कलेक्शन ऑफ साइटोन्स डीप इनसाइड सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन व्हाइट मैटर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के व्हाइट मैटर के अंदर की तरफ उसकी डेप्थ में जो ग्रे मैटर प्रेजेंट है, उसको हमने बोला है बेसल न्यूक्लियाई। वापस इसी फिगर में चलते हैं। देखो इसमें जो सबसे पहला वाला, यहां पर अगर मैं एक रेफरेंस लूं तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स, ये अंदर की तरफ पूरा व्हाइट मैटर। और ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, दिस एंटायर इज द वेंट्रिकल। जो हमने पढ़ा था कि सेरेब्रम के अंदर भी वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। तो ये पोर्शन कहलाता है लेटरल वेंट्रिकल। अब इस लेटरल वेंट्रिकल के आसपास ही आपको बेसल न्यूक्लियाई के सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। शुरुआत करता हूं मैं, सबसे पहले इसकी बात करूंगा। इस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं कॉडेट न्यूक्लियस। द वेरी फर्स्ट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कॉडेट न्यूक्लियस। उसके बाद में दिस वन इज, ये सेकंड न्यूक्लियाई, इसको आप कह सकते हो प्यूटामेन। और बाद में ये जो तीसरा और चौथा, ये जो छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई है, इनको हम कहते हैं ग्लोबस पैलिडस। यानी सबसे पहला कॉडेट न्यूक्लियस, सो दिस इज द कॉडेट न्यूक्लियस, दिस इज प्यूटामेन, और ये जो दो है वो है ग्लोबस पैलिडस। अब प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडस, इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। यानी बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियस हो गए। पहला हो गया कॉडेट न्यूक्लियस और दूसरा प्यूटामन और ग्लोबस पैलिडस, यानी ये तीनों मिलकर बनाता है अपना लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और यही लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉडेट न्यूक्लियस मिलकर कहलाता है बेसल न्यूक्लियाई, या फिर कुछ बुक्स में आपको इसका नाम मिलेगा बेसल गैंग्लिया। बेसिकली इसका इनिशियली जब इसका नाम रखा गया था तो बेसल गैंग्लिया ही नाम रखा गया था, बट नाउ दिस इज अ मिसनॉमर। ये नाम गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज जब हम कहते हैं गैंग्लिया, तो गैंग्लिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ साइटोन्स इन पीएनएस, जबकि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आप इसको गैंग्लिया नहीं बोल सकते, इसलिए हमने इसका जो प्रॉपर नेम है, द प्रॉपर नेम इज बेसल न्यूक्लियाई। तो ये प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस और कॉडेट न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर बनता है बेसल न्यूक्लियाई। अब बेसल न्यूक्लियाई के फंक्शंस क्या है बेसिकली, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है। बेसल न्यूक्लियाई के फंक्शंस में देखो, सबसे पहला फंक्शन है इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर आना, एंड देन प्रोवाइड आउटपुट टू मोटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि किस तरह से सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है। तो बस सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके बाद में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंची, अब ये आगे कहां जाएगी? मोटर पार्ट्स में। अब कॉर्टेक्स के मोटर पार्ट में पहुंचाती है। तो ये बेसल न्यूक्लियाई का एक फंक्शन हो गया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इनपुट लो और आउटपुट दो कॉर्टेक्स के मोटर पार्ट्स में। सेकंड फंक्शन,
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आई मूवमेंट्स, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स है उन मूवमेंट्स को इनिशिएट करना, उनको टर्मिनेट करना, तो इसका जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन बेसल न्यूक्लियाई के हाथ में रहता है। उसके अलावा बहुत से हमारे स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन रहता है। सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया जो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस जो अपने आप होते रहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जब हम वॉक करते हैं, जब हम लोग चलते हैं, तो आप नोटिस करो हमारे हाथ अपने आप हिलते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग बिल्कुल किसी तरह का अपना कॉन्शियस नहीं यूज करते कि अपने को हाथ कैसे हिलाने हैं। जबकि आप वॉक करोगे तो आपके हाथों का मूवमेंट कुछ इस तरह से अपने आप होता रहेगा। तो ये जो आपके हाथों का सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, हम लोग बात करें सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये जो सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन होता है कुछ स्केलेटल मसल्स का, वो हमारे बेसल न्यूक्लियाई से ही कंट्रोल होता है। उसके अलावा एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम लोग जब भी कोई स्पॉन्टेनियस जोक सुनते हैं तो हम लोग एक लाफिंग रिस्पॉन्स देते हैं उसको। लाफिंग रिस्पॉन्स जानबूझ के किया हुआ नहीं, जो अपने आप जो हमें हंसी आती है, वो अपने आप आने वाली हंसी, वो जो सबकॉन्शियस हंसी है, वो बेसल न्यूक्लियाई का ही के द्वारा कैरी आउट की जाती है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है बेसल न्यूक्लियाई के। अब नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, या फिर हम कहेंगे इसको लिम्बिक लोब। अगेन सेरेब्रम का ही एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब। कहाँ पे प्रेजेंट है वो सब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से बना, लिम्बिक, ये जो वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग होता है बॉर्डर। अब इसको बॉर्डर इसलिए कहा क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये ब्रेन स्टेम के आसपास वाले बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। तो रिंग ऑफ स्ट्रक्चर से कंप्लीट एक रिंग बनी हुई है एनसर्कलिंग अपर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। मतलब आप ऐसा समझ लो कि बीच में अगर ब्रेन स्टेम है तो उसके चारों तरफ एक कंप्लीट रिंग है जिसको आप कहते हो लिम्बिक सिस्टम, और ब्रेन स्टेम और कॉर्पस कैलोसम के पास में। देखते हैं हम लोग फिगर देखें अगर हम लोग, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ब्रेन का सजेटल सेक्शंस। अब इन सब सेक्शंस की बात हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है, अबाउट सजेटल प्लेन, एक्सियल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सजेटल प्लेन की बात करूंगा तो सजेटल प्लेन का जो मीडियल एस्पेक्ट है वो कुछ अपने को इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये इसी में हमें पूरा लिम्बिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। प्रेजेंट होता है सेरेब्रम के इनर बॉर्डर पे, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और डायनसेफ्लॉन के फ्लोर पे, यानी डायनसेफ्लॉन के नीचे की तरफ। तो शुरुआत करें अगर हम लोग, देखो सबसे पहले इसमें जो आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये वाला, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। ये देखिए आप, ये हो गया कॉर्पस कैलोसम जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कॉर्पस कैलोसम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब इस कॉर्पस कैलोसम के आसपास ही सारा लिम्बिक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला कंपोनेंट जो है लिम्बिक सिस्टम का उसे हम कहते हैं सिंगुलेट गायरस। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, सिंगुलेट गायरस, और प्रेजेंट है आपके फ्रंटल लोब में। देखो अगर हम लोग ब्रेन का यहाँ पर देखें तो देखो ये होगा आपका ब्रेन का फ्रंटल पार्ट, यानी ये हो गया आपका फ्रंटल लोब, और इस तरफ हो गया अपना ऑक्सीपिटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब है। ऊपर की तरफ होगा कौन सा अपना पैराइटल लोब, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए टेम्पोरल लोब जो इस तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरा टेम्पोरल लोब। ये यहाँ वाला सेक्शन जो पूरा एक्चुअली ये कट कर रखा है इसलिए अपने को ये केवल मीडियल एस्पेक्ट ही दिखाई दे रहा है, नीचे वाला पोर्शन इज दी टेम्पोरल लोब। तो सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, सिंगुलेट गायरस। अब सिंगुलेट गायरस जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है, उसके बाद में अगर हम बात करें सिंगुलेट गायरस, ये वाला कंपोनेंट है, देखो ये पूरा दी एंटायर स्ट्रक्चर जो कॉर्पस कैलोसम के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये था अपना कॉर्पस कैलोसम। इस कॉर्पस कैलोसम के ऊपर वाला जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं सिंगुलेट गायरस, लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। अब ये प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब में और होगा कॉर्पस कैलोसम के अबाव, उसके ऊपर की तरफ। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मेमिलरी बॉडी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर, देखो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज मेमिलरी बॉडी, अगेन अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। देखो मैं कंप्लीट डिटेल में नहीं जा रहा, सारे स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, केवल हम उसी की बात यहाँ पर करेंगे। मेमिलरी बॉडी, उसके बाद में ऑल्फैक्टरी बल्ब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। ऑल्फैक्टरी बल्ब पार्ट है किसका, लिम्बिक सिस्टम का। और ऑल्फैक्टरी, ये वर्ड ऑल्फैक्टरी बना है ऑल्फैक्शन से, वर्ड ऑल्फैक्टरी बना है किससे, ऑल्फैक्शन से। और ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब रिस्पॉन्सिबल है, जो भी हम स्मेल कर पा रहे हैं और उस स्मेल को सेंस कर पा रहे हैं, वो सारा सेंसेशन हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू ही कंट्रोल होता है। तो दिस इज वेरी
इंपॉर्टेंट। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद में ये दिखेगा एमिगडेला। नाउ दिस इज एमिगडेला, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एमिगडेला। एमिगडेला एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आलमंड, ठीक है। अब इसका शेप जो रहता है बिल्कुल बादाम के जैसा रहता है, इसलिए हम इसको एमिगडेला कहते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। ये जो दिख रहा है आपको, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, और ये प्रेजेंट है हमारे कहां पर, टेम्पोरल लोब में, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दिस पोर्शन इज द टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। अब पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस के पास में ही अगर हम बात करें तो यहाँ प्रेजेंट होगा हिप्पोकैम्पस। नाउ दिस इज द हिप्पोकैम्पस। ऐसा देखा जाता है कि हिप्पोकैम्पस जो है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस का ही एक सेगमेंट है हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस इसको इसलिए कहा बिकॉज हिप्पोकैम्पस का मीनिंग होता है सी हॉर्स, जो आपने देखा रहेगा। तो सी हॉर्स के जैसा ही ये दिखाई देता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है हिप्पोकैम्पस। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम में। और सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा फॉर्निक्स। नाउ दिस पोर्शन, दिस इज द फॉर्निक्स पोर्शन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सबसे ऊपर सिंगुलेट गायरस, ये वाला पोर्शन, यस द अबव मोस्ट, दिस इज द सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस के नीचे कॉर्पस कैलोसम, और कॉर्पस कैलोसम के नीचे फॉर्निक्स। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है। यहां पर अगर हम देखें तो ये अगेन बता रहा हूं, दिस इज मेमिलरी बॉडी, ये हो जाएगा एमिगडाला वाला पोर्शन, दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये कंप्लीट हो गया। ये दिस पोर्शन इज कंप्लीट पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है दिस इज द हिप्पोकैम्पस पोर्शन। तो ये सभी मिलकर बनाता है लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। अब इस लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है। एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग लिम्बिक सिस्टम को कहते हैं इमोशनल ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल ब्रेन। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारी बॉडी के जितने भी इमोशंस है, ये सभी इमोशंस कंट्रोल होते हैं इसी इमोशनल ब्रेन यानी लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब से। बहुत से इमोशंस जैसे हमारा गुस्सा, खुशी, दर्द, एंगर हो गया यानी गुस्सा, प्लेजर यानी प्लेजर खुशी, हमारा दर्द पेन, ठीक है, हमारा लव एंड अफेक्शन और डर, ये सभी जितने भी इमोशंस हैं ये सभी के सभी कंट्रोल होता है लिम्बिक सिस्टम के थ्रू। और उसके अलावा मोटिवेशन, ये सब कुछ कंट्रोल किससे होता है, लिम्बिक सिस्टम से। उसके अलावा जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ऑल्फैक्टरी बल्ब विच इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्शन और स्मेल। देखो ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी लोब ये दोनों एक ही चीज है, जो यहाँ पर आपको हमने थोड़ी देर पहले शो की थी। उसके अलावा लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोराइजिंग समथिंग। सेरेब्रम, देखो मेन रोल ये सेरेब्रम का रहता है और सेरेब्रम के साथ मिलकर लिम्बिक सिस्टम मेमोरी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और केवल हिप्पोकैम्पस पे क्वेश्चन आए कि हिप्पोकैम्पस का बेसिक फंक्शन बताएं आप, तो हिप्पोकैम्पस का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये जो दो वर्ड्स है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसी चीज जो हमें बहुत कम टाइम के लिए याद रहती है, उसे आप कहते हो एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी। और कुछ चीजें हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, उसे आप कहते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का जो बेसिक काम है वो होगा हिप्पोकैम्पस का। बस दैट्स इट, इतना ही पढ़ेंगे हम लिम्बिक सिस्टम और बेसल न्यूक्लिया के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।